हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। क्या हाल चाल सभी प्यारे बच्चों। लाख बच्चे जो है इस बार भी एग्जाम देंगे, बट अराउंड 20,000 स्टूडेंट्स जो है वो पास होंगे। 10,000 में से भी अगर मैं बोलूँ ना जेन्युइनली, 10,000 तो तुक्के से पास होते हैं और 10,000 होते हैं जो जेन्युइन पास होते हैं। 80,000 बच्चे फेल होने वाले हैं। क्या सर वो पढ़ाई नहीं करते? आज हम बात करेंगे सीए फाउंडेशन। जितने भी बच्चे जो है एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अपना, इस अटेम्प्ट में या नेक्स्ट अटेम्प्ट में, दोनों ही अटेम्प्ट के बच्चों के लिए हम बात करेंगे। तो देखो, एक चीज़ ना सभी बच्चे बड़े ध्यान से समझ लो कि हर बार जो है 1 लाख बच्चे एग्ज़ाम में बैठते हैं सीए फाउंडेशन के। हर बार 1 लाख बच्चे जो है इस बार भी एग्ज़ाम देंगे। और ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो 1 लाख में से समवॉट अराउंड 20,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो पास होंगे। ये मैक्सिमम डेटा है जो इतने बच्चे पास हो जाएं। हो सकता है 15,000 भी हो, 18,000 भी हो, दैट डिपेंड्स। तो बाकी जो 80,000 फेल होंगे, जो 80,000 बच्चे फेल होने वाले हैं, क्या सर वो पढ़ाई नहीं करते? भाई पढ़ाई तो हर बच्चा करता है, क्योंकि जिस दिन कोई भी बच्चा ये सोचता है कि मुझे सीए करनी है, तो डाउन द लाइन उसको बहुत अच्छे से पता होता है यार अपना पढ़ाई के बिना काम नहीं चलेगा, ऐसा कोर्स सिलेक्ट किया है। तो 80,000 बच्चे जो एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन ये है, क्या वो पढ़ाई नहीं करते? मैं कहूँगा ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो पढ़ाई नहीं करते। पढ़ाई तो करते ही करते हैं, फिर भी क्यों रह जाते हैं? सर सफिशिएंट पढ़ाई नहीं करते होंगे। नहीं, वो भी करते हैं, बेचारे लगे रहते हैं अच्छे से। ये 20,000 पास हो जाते हैं, और 20,000 में से भी अगर मैं बोलूँ ना जेनुअनली, 10,000 तो तुक्के से पास होते हैं और 10,000 होते हैं जो जेनुअन पास होते हैं। अब सर, ये जो तुक्के से पास होते हैं, ठीक है ना, जो मैंने आपको बोला तुक्के से पास हो गए, और जो ये जेन्युइन पास होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है? जो नहीं निकाल पाते हैं इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तब भी वो नहीं निकाल पाते। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? सर हमें कुछ ऐसा बताओ कि हम जो है ना अपने लिए एटलीस्ट ये कंफर्म कर सकें कि हम पास होंगे। देखिए, मैं एज ए टीचर आपको चीज़ें गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा एट द एंड। तो एक एक चीज़ जो है मेरी बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले चीज़ को समझिए। सबसे पहली चीज़ क्या होती है? सबसे पहली चीज़ होती है कि हमको जो है ना कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करनी है। सबसे पहली चीज़, भाई सर इसमें कौन सा आपने नया बता दिया? कुछ नया नहीं बताया, लेकिन अभी बहुत कुछ नया आपको दिख जाएगा कि बच्चे क्यों फेल होते हैं, हमको समझ में आ जाएगा। 10 मिनट मुझे अच्छे से दे दो, 10 मिनट आपने मुझे अच्छे से दे दिया, आपको समझ में आ जाएगा कि आज सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई है। उसके बाद सिर्फ आप या तो डिसाइड कर लोगे कि मुझे तमीज़ से पढ़ के पास होना है, या फिर सेकंड थॉट जो भी आपके मन में है। चलिए, तो सर सबसे पहली चीज़ हो गई अपनी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। बच्चों को लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग है ना, ये हम कैसे कर सकते हैं? या तो हम किसी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर ज्वाइन चले जाएं, ठीक है ना, या हम कोई ऑनलाइन लेक्चर ज्वाइन कर लें, या यूट्यूब से पढ़ लें। कुछ भी इस तरीके से जो है हम अपनी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं और इससे हम जो है पास हो जाएंगे। ये नहीं होता। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग इज जस्ट द 10% ऑफ द गेम। और यही रीज़न है कि मैक्सिमम बच्चे फेल होते हैं और इतना ही रिजल्ट आता है 10% के आसपास। देखिए, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के बाद मेन चीज़ें शुरू होती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है कि कौन सा मटेरियल आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि कौन सा मटेरियल जो है आप एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़। और इससे भी बड़ी चीज़, क्या आप उसको सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब सपोज आपके टीचर ने आपको क्लासरूम के अंदर या ऑनलाइन लेक्चर के अंदर 50 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। अब 50 क्वेश्चन तो टीचर ने क्लास में सॉल्व करवा दिए, आपने साथ साथ कर भी लिए होंगे, कहीं आपको डाउट आया तो आपने देख लिया और उसे सॉल्व कर लिया, लेकिन उससे ना कभी भी आपका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता। जब तक आप अपने आप खुद बंद कमरे में बैठ करके बुक खोल करके क्वेश्चंस वहाँ पर सॉल्व नहीं करते हैं, तब तक आपका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता है। जब तक आप अकेले में बैठ के, एकांत में बैठ करके खुद स्वयं अपने हाथों से बिना किसी की हेल्प के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक का बात नहीं बनेगी। अब चाहे 50 क्वेश्चन आप कर रहे हैं, 50 में से मैं कह रहा हूँ आपके चाहे 20 क्वेश्चन अपने आप हो, कम से कम 30 आपको पता तो लगे कि ये वो 30 क्वेश्चन है जो मेरे से नहीं हो रहे हैं, इसमें मुझे हेल्प लेनी पड़ रही है, इसको मुझे बार बार रिवाइज करना है। सेकेंड चीज़, इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आपके खुद के ना एक रिवीजन पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या रिवाइज करना है, क्या इग्नोर करना है, उसकी एक मैं कहूँ पूरी लिस्ट बनती है। सपोज आपने 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए,
50 में से आपके 20 तो बड़े स्मूथली हो गए, 30 में जो है आपको डाउट आया, तो अब इन 30 पे ना कुछ मार्क बना लेते हो। जैसे मैं अपने टाइम पे स्टार बना लेता था, आप कुछ क्वेश्चन मार्क बना लो, सर्कल कर लो, कि मुझे हर बार जो है ना इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। इससे क्या है, मेरी खुद की एक रिवीजन लिस्ट बन गई कि एग्जाम टाइम पे मुझे क्या रिवाइज करना है और किन चीज़ों को इग्नोर करना है। तो सेल्फ प्रैक्टिस करना ना चीज़ों को बहुत ज़रूरी है। क्लासेस के अंदर, चाहे हमारी क्लासेस के अंदर या किसी भी क्लास के अंदर क्या करवाया जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप स्वयं बैठ करके अपने हाथों से एकांत में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक जो है बात नहीं बनने वाली। सर कौन सा मटेरियल प्रैक्टिस करना है? देखिए इसमें क्या होता है, मैं बच्चों को कहता हूँ कि भाई आईसीआई का जो स्टडी मैट है, जो उन्होंने आपको बुकलेट दी है वो आप करिए, ठीक है ना। आरटीपी करिए, उनके जो मॉक टेस्ट पेपर आते हैं वो करिए, सारे पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस जो हैं वो करिए। लेकिन इसमें भी क्या होता है, अगर हम इसको सबको देखें ना, तो ऑन एन एवरेज एक एक चैप्टर के ना, सिर्फ अगर मैं यही क्वेश्चंस ले लूँ तो एक एक चैप्टर के जो है 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि फाउंडेशन के हो गए, एमटीपी के हो गए, आरटी के हो गए, आईसीआई में बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता कि एग्जाम से एक दिन पहले आप इतने क्वेश्चंस को रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि हमको सिर्फ करना नहीं है, हमको ये भी देखना है कि एग्जाम के टाइम पर जो है हम चीज़ों को रिवाइज भी कर पाएँ। तो हमने क्या किया है, इसके लिए आपको एक बहुत ही अच्छी बुक जो है प्रोवाइड करी है, परफेक्ट प्रैक्टिस। पहले ये बुक हमारे कोर्स के साथ मिलती थी, लेकिन हम जो है इसको अब सेपरेटली भी आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। ये परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में क्या है, इसमें ना बहुत सिस्टमैटिकली जो है क्वेश्चंस को क्लब किया गया है, कोई इसमें रिपीटेशन नहीं है। सपोज एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, वो एग्जाम में 4 बार आ चुका, आरटीपी में आ चुका, एमटीपी में आ चुका, आईसीआई में आ चुका, और नाम बदल बदल के आ चुका, फिगर्स बदल बदल के आ चुका, तो आप एज ए स्टूडेंट कभी भी उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर बार आपको लगेगा एक नया नाम है, नए फिगर्स है, नया क्वेश्चन है। लेकिन हमें पता है, क्योंकि हम 12 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, हम इसको पढ़ा रहे हैं बार बार, हमको बहुत अच्छे से पता है। तो हमने देखा यार ये क्वेश्चन 4 बार तो पास्ट एग्जाम में आ गया, 2 बार आरटीपी में आ गया, 2 बार एमटीपी में, आईसीआई में, बच्चे इस क्वेश्चन को 10 बार अलग अलग तरीके से क्यों करें? इसको जो है हम एक ही क्वेश्चन में क्लब कर देते हैं, क्योंकि हर बार सिर्फ नाम बदला हुआ है, फिगर बदला हुआ है, और उस क्वेश्चन के नीचे हमने क्या किया, रेफरेंस डाल दी कि भाई इस एग्जाम में आया था, इस आरटीपी में आया था, इस एमटीपी में, और आईसीआई का भी ये वाला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है। अब हुआ क्या, बच्चे को वो जो 10 क्वेश्चन करने पड़ते हैं ना, वो 10 नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन बच्चा करेगा और उसका काम जो है हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ हमने क्या किया कि सपोज कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, हमें उसकी रिपीटेशन दिखी 10 बार, अगले की दिखी 8 बार, अगले की दिखी 5 बार, तो जिसकी सबसे ज़्यादा रिपीटेशन है, हमको ये लगता है और आपको भी मानना पड़ेगा कि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो हमने उसे अपनी बुक का नंबर 1 क्वेश्चन बना दिया। जो सबसे कम, उससे कम रिपीट हो रहा है, उसे क्वेश्चन नंबर 2 बना दिया। जो उससे कम हो रहा है उसे क्वेश्चन नंबर 3 बता दिया। तो उससे क्या है, बच्चे सिर्फ 10 क्वेश्चन ही कर लेते हैं ना हर चैप्टर के, तो उनको सबसे पहले ये लगता है कि हाँ भाई 80% क्वेश्चन हो गए, क्योंकि मोस्टली जो है इस तरह के आ रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ 10 क्वेश्चन ही करने सारे होते हैं। और इससे एक और सबसे बड़ी बेनिफिट जो आपको मिलता है वो ये मिलता है कि बहुत सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती। 100 20 25 30 क्वेश्चंस के अंदर आपका पूरा का पूरा चैप्टर समझ जाता है, क्योंकि उसमें कोई भी जो है डिफरेंट मतलब सेम क्वेश्चन जो है रिपीट नहीं हो रहे हैं। हर क्वेश्चन आपको एक अपने आप में नगीना मिल रहा है जो एग्जाम में आता है, और उससे बाहर कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ी चीज़। और इससे भी बड़ी चीज़, ये परफेक्ट प्रैक्टिस बुक जब आप लेते हैं ना, तो इसमें साथ में जो है ना आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलते हैं। सपोज आप क्वेश्चन नंबर 5 में अटक गए, तो हम उसके अंदर आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, आप वहाँ पर जो है पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो चारों सब्जेक्ट्स की, अकाउंटिंग की, लॉ की, मैथ्स स्टैट्स की, इको बीसीके की, आपको परफेक्ट प्रैक्टिस बुक मिलती है। और अगर आप सब लेना चाहें तो एक आजकल हमने बहुत ही अच्छी चीज़ लॉन्च करी है, दैट इज़ द सेल्फ स्टडी किट। जितने भी बच्चे जो हैं सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या सिर्फ यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं, या कहीं से ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमसे पढ़ाई नहीं कर पाए, पहले कहीं ज्वाइन हो गए, या कोई और XYZ प्रॉब्लम है, तो उनके लिए सेल्फ स्टडी किट जो हमने लॉन्च करी है बहुत यूज़फुल है। इस सेल्फ स्टडी किट के बारे में जानने के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8888880402 पर जो है व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो खैर मैं आपको बता रहा था कि मटेरियल की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तभी जो है आपकी बात बनेगी। अब इसके बाद जो है ना सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि आप जो है टेस्ट ज़रूर दें। देखिए आप क्लास 10th के अंदर थे, 9th में थे, 8th में थे, आपके नंबर क्यों आते थे? क्लास 12th में थे, आपके नंबर क्यों आते थे? आप वो बच्चे हैं जो बात करते थे 70% आए, 80% आए, 90% आए। आपके नंबर इसलिए आते थे क्योंकि आप जो है खूब सारे टेस्ट देते थे, यूनिट टेस्ट देते थे, उसके बाद मंथली टेस्ट होता था, ट्यूशन में संडे टेस्ट होता था, प्री बोर्ड हुए, बोर्ड हुए, अरे पता नहीं क्या क्या हो गया। इतने टेस्ट आपने दे दिए कि चीज़ें जो है ना आपको दिमाग में जाके बैठ गई, और हर टेस्ट में आपको कोई ना कोई गलती पता लगती है, और गलती पता लगती है तो अगली बार रिपीट नहीं होती, और रिपीट नहीं होती तो फाइनल एग्जाम आपका अच्छा होता है। सीए में आके सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर
ना टीचर्स के पास टाइम होता है टेस्ट चेक करने का, और इस वजह से वो बच्चों को मोटिवेट नहीं करते कि टेस्ट देना है या नहीं देना। बच्चे टेस्ट नहीं देते हैं, और बच्चे टेस्ट नहीं देते हैं तो इनका रिजल्ट जो है फेल आता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सीए को अगर एक अटेम्प्ट में आपने निकालना है, चाहे फाउंडेशन लेवल है, इंटर लेवल है, फाइनल लेवल है, आप लोग सिर्फ टेस्ट देने की आदत डाल लो। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कोई डंडा लेके आपके सर के ऊपर नहीं खड़ा हुआ, आपको जो है सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा टेस्ट देने के लिए। if you are self motivated, if you are self disciplined to give the test, only then you can become the chartered accountant in first attempt. And this is the most important thing that you should note down and paste on your study table कि मुझे सेल्फ डिसिप्लिन में यहाँ पे सबसे बड़ी चीज कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है टेस्ट में। अब अगर आपने ये टेस्ट देने शुरू कर दिए ना, विश्वास मानिए, यू विल बिकम द अनस्टॉपेबल। मैं ना बच्चों को सिर्फ एक चीज बोलता हूँ, फाउंडेशन इंटर में बोलता हूँ 2 टेस्ट अ डे, ठीक है ना, और फाउंडेशन में बोलता हूँ 1 टेस्ट अ डे। अगर फाउंडेशन में बच्चे ने ये बना लिया कि मुझे कम से कम रोज एक टेस्ट देना ही देना है, बस उसकी नैया पार होना तय है। सर मैं तो सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, मैं कैसे टेस्ट दूँ, या मैं तो कहीं और कोचिंग में फंस गया, मैं कैसे टेस्ट दूँ। तो मैंने आपको बताया ना कि जो हमारी सेल्फ स्टडी किट है, इस सेल्फ स्टडी किट के अंदर आपको क्या मिलता है। जो हमारी सेल्फ स्टडी किट है, इस सेल्फ स्टडी के अंदर एक तो आपको मिलेंगी 4 बुक्स। 4 बुक्स किसकी? परफेक्ट प्रैक्टिस की, परफेक्ट प्रैक्टिस की जो मैंने आपको बताया, और इसमें वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे। किसी क्वेश्चन में फंस गए तो आप जो है उसका देख सकते हैं जा करके सॉल्यूशन, ठीक है ना। उसके बाद आपको इसमें मिलेंगी 4 बुक्स जो कि हैं टेस्ट सीरीज की। सर टेस्ट सीरीज की बुक्स? जी हाँ, उसमें सिर्फ टेस्ट है चारों सब्जेक्ट्स के। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सिर्फ टेस्ट पेपर्स नहीं मिलेंगे। अब आपको सपोज अकाउंट्स का टेस्ट पेपर मिला, अब उसमें एक बुक में सारे टेस्ट हैं, वो टेस्ट पेपर जो है, आप सपोज आपने अपना चैप्टर किया लेट से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो हमने हर चैप्टर के 2-2 टेस्ट दे रखे हैं। तो आपने क्या किया, एक टेस्ट किया, उसे किया, कॉपी फोटो खींची, पीडीएफ बनाई, उसी में ही सिस्टम है। जब आप कोर्स लेंगे, सेल्फ स्टडी किट लेंगे, तो आप उसको जो है सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद हमारी टीम्स विद इन 3 to 4 डेज चेक करके आपको देती है, बताती है कि यहाँ यहाँ गलती हुई है, इसके नंबर आपके कटते हैं और ये मार्क्स जो है आपके इसमें बनते हैं। तो सेल्फ स्टडी किट के अंदर सिर्फ आपको परफेक्ट प्रैक्टिस मटेरियल नहीं मिलता, साथ में जो है ना आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है। तो ये बात ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, मटेरियल की प्रैक्टिस करना और उसके बाद टेस्ट देना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बस 3 मंत्र याद रखिए कि कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मटेरियल प्रैक्टिस करना है, एकांत में करना है, सेल्फ प्रैक्टिस करनी जरूरी है, और तीसरी चीज़ टेस्ट जरूर देना है। देखिए बच्चे सिर्फ पहली चीज़ पे फोकस करते हैं, पहली चीज़ उनकी होती है क्या, कि हम जो है कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग कर लें, और इस वजह से वो मर जाते हैं। आप एक सेल्फ प्रैक्टिस करें, टेस्ट दें, आप जो है अनस्टॉपेबल बन जाएंगे, कोई आपको नहीं रोक पाएगा, और आप 101% जो है अपना एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। तो उम्मीद करूंगा आपको मेरी सारी बातें समझ में आई, और कहीं पर भी कुछ कमी पेशी है तो आप जो है जो चीज़ आपको बताई गई उस हिसाब से अपना जो है सॉल्यूशन ले लीजिए और अपनी चीज़ों को शुरू करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री श्याम।